सिर्फ एक साल में 420% की ग्रोथ, और भारत रुक नहीं रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अब देश की सबसे बड़ी दौलत बनाने वाली मशीन बन गया है, जो दुनिया भर से अरबों का इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर रहा है। और भारत अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाता है, इसे फिर से लिख रहा है। लेकिन इस बूम के पीछे क्या वजह है और कौन सी कंपनियां आपको इससे पैसा बनाने में मदद कर सकती हैं? चलिए इसे समझते हैं। आप देख रहे हैं द निफ्टी मैटर्स, जहां हम स्टॉक मार्केट की उन खबरों को आसान बनाते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। आज हम भारत की सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी की गहराई में जा रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ पृथ्वी को बचाने के बारे में नहीं, बल्कि गंभीर निवेशक रिटर्न भी दे रहा है। मार्केट ओवरव्यू। द न्यू पावर हाउस। भारत रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है। एक ऐसी छलांग जिसकी बराबरी कुछ ही देशों ने की है। 2014 में हमारी रिन्यूएबल क्षमता सिर्फ 76 गीगावाट थी। 2025 तक ये संख्या बढ़कर 234 गीगावाट हो गई, एक दशक में 3 गुना से ज्यादा। और सिर्फ जून 2025 में भारत ने 7.3 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ी, जो पिछले साल की तुलना में 420% की एक चौंका देने वाली उछाल है। अब रिन्यूएबल्स भारत की कुल बिजली क्षमता का 50% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं, और सरकार का 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य अब दूर का सपना नहीं है। ये एक ऐसा रोड मैप है जिसे कैपिटल, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का समर्थन मिला है। निवेश का मोमेंटम। पैसे को फॉलो करें। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट 2024 में $23.9 बिलियन तक पहुंच गया, और अनुमान है कि 2030 तक ये दुगना होकर $52 बिलियन तक पहुंच जाएगा। सिर्फ 2025 की पहली तिमाही में क्लीन एनर्जी ने रिकॉर्ड 84,309 करोड़ का निवेश आकर्षित किया, जो पिछले साल की तुलना में 7.7 गुना ज्यादा उछाल है। विदेशी निवेशक तेजी से आ रहे हैं। सिर्फ 2025 की पहली छमाही में इस सेक्टर में $11.8 बिलियन का निवेश हुआ। टोटल एनर्जीज, ब्लैक रॉक और सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे वैश्विक दिग्गज इसमें खरीदारी कर रहे हैं। भारतीय समूह 2034 तक ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, ईवी और सेमीकंडक्टर्स के लिए पहले ही 67 लाख करोड़ यानी $800 बिलियन का कमिटमेंट कर चुके हैं। प्रमुख शक्ति। अगर इस बूम का कोई एक सितारा है तो वो है सौर ऊर्जा। भारत की सौर क्षमता 114 गीगावाट तक पहुंच गई है, और 2030 तक इसके 290 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। ये एक शानदार 17% CAGR है। हमने PLI योजना के कारण 100 गीगावाट से ज्यादा की घरेलू सौर निर्माण क्षमता हासिल कर ली है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और PM कुसुम जैसी सरकारी योजनाएं घरों और खेतों पर सौर पैनल लगा रही हैं, जिससे ऊर्जा के उपभोक्ता उत्पादक बन रहे हैं। किसान सौर परियोजनाओं के लिए भूमि पट्टे पर दे रहे हैं, जिससे उन्हें सालाना 65,000 रुपये प्रति एकड़ आमदनी हो रही है। पवन और हाइब्रिड एनर्जी। भारत का दूसरा इंजन। पवन ऊर्जा तेजी से आगे बढ़ रही है। 51.6 गीगावाट स्थापित होने और 2030 तक 140 गीगावाट के लक्ष्य के साथ ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन इंजन है। भविष्य अपतटीय है। भारत की 7,600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 1,100 गीगावाट से ज्यादा की संभावना है। कंपनियां पवन, सौर और स्टोरेज को भी मिला रही हैं, जिससे विश्वसनीय 24 घंटे ग्रीन पावर बन रही है। देखने योग्य स्टॉक्स। किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा? अदानी ग्रीन एनर्जी, NTPC ग्रीन, टाटा पावर, JSW एनर्जी, वारी एनर्जीज, KPI ग्रीन एनर्जी। ये सब मिलकर पूरी रिन्यूएबल वैल्यू चेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अदानी ग्रीन 10.9 गीगावाट के साथ काम कर रहा है और 2030 तक 45 गीगावाट का लक्ष्य है। टाटा पावर विविध और विश्वसनीय। सौर, पवन, EV चार्जिंग और रूफटॉप प्रोजेक्ट्स। वारी एनर्जीज भारत की सबसे बड़ी सौर पैनल निर्माता। पिछली तिमाही में 205% प्रॉफिट ग्रोथ।
जोखिम और रियलिटी चेक। ट्रांसमिशन देरी के कारण 50 गीगावाट रिन्यूएबल क्षमता फंसी हुई है। डिस्कॉम्स बिजली उत्पादकों का 65,000 करोड़ रुपए देना है। ग्रिड की भीड़, भूमि के मुद्दे और असमान राज्य नीतियां विकास को धीमा कर सकती हैं। निवेश की रणनीति और आउटलुक। स्थिरता के लिए पीएनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसे पीएसयू के साथ जाएं। विश्वसनीयता के लिए टाटा पावर को जोड़ें। उच्च विकास के लिए अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वारी एनर्जीज के लिए एक्सपोजर लें। असली रणनीति 3-5 सालों के लिए होल्ड करें। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है। निष्कर्ष: भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की तेजी सिर्फ स्वच्छ बिजली के बारे में नहीं है, ये आर्थिक ताकत के बारे में है। रिकॉर्ड निवेश, वैश्विक साझेदारी और गिरती लागत के साथ रिन्यूएबल्स भारत के औद्योगिक विकास के अगले चरण को गति दे रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल कर सकता है?